दिगंबराचार्य त्रुल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काब्जी में धनोपार्जन की व्याख्या कर रहे हैं। लोक में दो दृष्टियां हैं, परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि। परमार्थ दृष्टि में तो तिल तुस मात भी आत्मा कुछ नहीं चाहिए, शरीर का रोमखंड भी अपना नहीं है, ये सत्य है। पर व्यवहार दृष्टि में लोक में सामाजिक प्राणी के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। धन विहीन मानव की कीमत इस लोक में कुछ भी नहीं है। विद्वान के पास ज्ञान है, वो धनपति नहीं है, तो विद्वान पंडित को भी लोग बुलौआ लगाने वाले आदमी के समान देखते हैं। कितने बड़े तुम पंडित जी हो, मंदिर में पूजा करवा रहे हो, शांति विधान करा रहे हो, शादी विवाह करवा रहे हो, लोग तुमको उतने छोटा मानते हैं। वही धनपति हो, पंडित हो, उसकी कीमत है। इसलिए विद्वानों ने अपना रूप बदल दिया है। सरकारी वेतन भुगते होकर के फिर काम करते तो अच्छा पैसा भी कमा लेते। यहाँ कह रहे हैं आचार्य महाराज, कितना विघ्न करते आप लोग, समय पे आते नहीं हो। अविश्रांतम महाज्योतिर रहो वित्तम ही भूतले है स्थानम तुम वृत्तमेन ज्योतिष्नानाम पूर्ण विधाई विधीयते। ये श्लोक बहुत निर्णय करके लिखा है आचार्य महाराज ने, और लोक को कितना महत्व दिया है। और दिया क्या, दिखता सो दिया है। बोले क्या? अविश्रांतम महाज्योति, अविश्रांत ज्योति, अविश्रांत ज्योति। बोला शब्द की ऊंचाइयों को पकड़िए। अविश्रांत ज्योति, जो लोक में दीपक की लौ है वो तो बुझ जाती है। चाहे कपूर जलाओ, चाहे दीप जलाओ, घृत तेल समाप्त हुआ, ज्योति शांत हो जाती है। परंतु धन अविश्रांत ज्योति, उसे लोग, जो अविश्रांत ज्योति है उसको लोग कहते हैं धन। जिसके पास है उसकी ज्योति नहीं बुझती। धनपतियों के चरणों में लोग लौटते मिलते हैं। सुरेश गद्दिया जैसे लोग प्रशंसा करते हैं। कितने चरक भाट आदि स्तवन करते हैं। मंदिर के पुजारी को नहीं लोग पूजते, धनपति को मंदिर का पुजारी भी पूजता है। इतना ही नहीं, जो धन धरती सब छोड़ के आए, ऐसे साधु महात्मा भी, उनका भी हाथ उन्हीं के ऊपर उठता है। धनपति के पास पुण्य रहता है पूर्व का, वो पुण्य उनको भी आकर्षित कर लेता है। वो आकर्षित करके बोले, हाँ हे धन, तू कितना बड़ा वजनदार है, तूने साधुओं को भी दबा लिया। जबकि साधु पुरुष तो रत्नत्रय गुण से मंडित है, पर लोक की व्यवस्था ही ऐसी है। विद्वानों को, धनिकों को देख करके हर व्यक्ति प्रभावित होता है। विश्व में यही पद्धति है, जिसको अविश्रांत ज्योति कहा जा रहा है। यहां पर अविश्रांत ज्योति, ये भी सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। त्रुल्लाचार्य स्वामी कह रहे शंका किस बात की? जो दिखाई दे रहा है, अध्यक्ष पुत्र, भले पिताजी अध्यक्ष हो, पर बेटे की पहचान तो है। जबलपुर संस्कार धानी के अध्यक्ष का बेटा है। अब धन जहां पर है, मत चेहरा बिगाड़ो अविनाश, तुम्हारा भी नाम है, टेंशन मत लो। कोई नहीं लेगा तो सुब्र सागर तो ले लेंगे। मतलब हमने अध्यक्ष के बेटे का नाम लिया, मालूम तो ऐसे देख रहा हमारी तरफ,
समझ, बालक कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर। यदि बोला आप गृहस्थ हो तो ये दिन नहीं आना चाहिए दे दो। जिसके पास दे दो शब्द आ चुका है उससे जगत में कोई हीन पुरुष नहीं है। इतना अपने पास रखना, किसी से दे दो शब्द ना बोलना पड़े, या फिर इतने निसंग हो जाना, इतनी इच्छा को अनुरोध कर लेना कि लेने मांगने की इच्छा ही ना हो। दो ही लोग ऊंचे हैं, जो देना जानता है, जो मांगना नहीं जानता। वे दो आदमी ऊंचे हैं विश्व में। जो देना जानता है उसके ऊंचाइयां रहती हैं, या फिर जिसने मांगने का त्याग कर दिया, हर प्रकार की इच्छा का निरोध कर दिया है, वही पूज्य होता है। जो मांगना नहीं जानता उसका नाम साधु है, जो देना जानता उसका नाम दानी है। बीच के लोग, मध्य के लोगों को कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं, सामान्य। पर यह भी ध्यान रखना, समर्पण भी करना हो आपको तो ऊंचे लोगों के साथ करना चाहिए। अपने आप को समर्पित भी करना है तो ऐसी जगह करो कि तुम से साक्षात बन जाओ। नहीं समझ में आ रहा? समर्पण करना है सुब्रत सागर, तो ऐसी जगह करो जो हम से साक्षात बन जाए। भैया सुन, अपन जब पूजा करते ना भगवान की, तो थाली में कुछ चावल पड़े रह जाते। पूरी तो अपने चढ़ा दी द्रव्य, पर फिर थाली में, वो खाली थाली तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। तो जो शेष साक्षत हैं उनको बोलते हैं अपन शास्त्रीय भाषा में शेष अक्षत, बच गए अक्षत। उन शेष अक्षतों के लिए जिनसे स्वामी लिखते हैं, मांगलिक मान करके पूजा करने के बाद उनको अपने सिर पर डालना चाहिए। ऐसी जगह समर्पित हो कि तुम्हारी इतनी कीमत हो गई, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे सम्राट हो, कोई भी पूजा कर रहा होगा, चाहे सेठ हो, अपने मस्तिष्क पर डालता है से साक्षात। तुम ऐसी जगह समर्पित हो कि तुम्हारी कीमत से साक्षात जैसी हो जाए। जो मुनियों का विहार कराते हैं, मुनियों के साथ चलते हैं, उन श्रावकों का समाज कितना सम्मान रखती है। आओ भैया भोजन कर लो। बोले क्यों? इससे साक्षात है। अब शांत ज्योति धन्य। क्यों भाई शोक में डूब गया? बोला सोचनी है, पक्का सोचनी है, सोचनी है, गहरा सोचनी है। बेटा एक बुदमंगी होती है शब्दों की। सुनो, बोला ये अंदर की बात बोल रहा हूं। एक शब्दों की दमंगी है, पर भीतर खोखले हैं। वे शब्द दमंगी के काम में आ नहीं पाते। आदमी समझता है यही ब्रह्मचारी बन जाए, इनके पास और करोड़ों इनके पास हैं, तो लोग इनको दबते हैं। एक ब्रह्मचारी बना है, दमंगी शरीर में है, ताकत है, पर घर में कुछ नहीं है, तो बेटा उनको दब के रहना पड़ता है। अनुभव करना, आप दब के रहना पड़ता है। एक मुनिराज बन गए, मुनि भेष उनके पास है, दमंगी दिखा रहे हैं, लेकिन अंतरंग विशुद्धि नहीं है, उनको दबक के रहना पड़ेगा। जिस पास ज्ञान है, विज्ञान है, चारित्र है, उनके पास दमंगी है, वे खोखले नहीं है। तुम कितनी दमंगी दिखाओ, जब निर्दोष संयम की व्याख्या होगी तो तुम अपने आप दब जाओगे। जो गुण तुम्हारे पास नहीं है उसकी बात पर तुमको दबना पड़ेगा। आज भारत गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है ना। यहाँ पर मिश्री से लेकर गुड़ और गुड़ से लेकर नमक तक सब हमारे देश में है, ठीक। जब तेल की बात आती ना, दबना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार को कोई ऐसा विचार करना चाहिए, तेल की जगह बिना तेल का काम हो, ऐसा काम करो, किसी हाथ नहीं फैलाना पड़े। अब विषय पकड़ो। अब
छुपा लिया है। ठीक है, जरूरत पड़ती ना। आइए अब सुनो, एक बात बताएं। एक समय था बादल, हमारे लिए बहुत सारे शास्त्र बाहर से मंगाना पड़ते थे संघ के लिए। अभी सुब्रत सागर ने एक भक्ति की पुस्तक छाप दी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो। जैसे कहते हैं ना, अपना ही देश निर्यात करने के योग्य हो गया है। अब कोई हमसे कहे भक्ति की पुस्तक चाहिए, लोग कितनी ले जाना, ले जाओ। तब कहीं से समाचार आया हमको 50 प्रतियां मुख्य शास्त्र की चाहिए, तो लगता ना भाई कितनी। अभी एक माता जी अभी आई थी कटनी में, उन्होंने कहा हमको 50 पुस्तकें चाहिए ग्रंथ की। हमने सुब्रत से भी भेज देना भाई तुरंत। भाषणोपेक्षा जबलपुर से प्रकाशित हुई थी ना, आचार्य वर्धमान सागर ने 2-3 बार मंगाया। वो नगर सेठ का चंद्र कुमार, वो तुरंत भेज देते चंद्र कुमार, उनको भी अच्छा लगता है। अब विषय पकड़ो, यहां एक अंतिम शब्द सुनो बोला, जो वास्तव में गहरा है। अविश्रांतम महाज्योतिर रहो वित्त भूतले, अहो भूतले, इस भूतल पर वित्त धन है जो अविश्रांत ज्योति। कैसा कैसा, एक बार बोला सग्गा भाई दगा दे जा, पक्का मानो। एक बार जिसको वफादार तुम बोलते हो, उस श्वान कहीं हड्डी मिल जाए उसको, उधर घूमने भाग जाए तुमको छोड़ करके। पर धन ऐसी वस्तु है, पुण्य तुम्हारा साथ दे रहा है। कोई तुम्हारे साथ माँ छोड़ दे, पिता छोड़ दे, भाई बंधु कुटुंब सब छोड़ दें, धन अपने पास है, वो बढ़ता गया तो जिन जिन ने छोड़ा है वे सब वापस लौट आएंगे। कैसे भैया, कैसे? जैसे बकरियां गैया मालिक को छोड़ छोड़ दूर भाग गई, सब भाग गई, सब भाग गई। बोले भाग जाओ तुम मालिक को छोड़ के, बेटा चिंता मत, अभी आती हो। वो गया चतुर आदमी, अच्छी सुंदर घास लेके आया, और घास लेके खड़ा हो गया और ऐसे डालने लग गया। सारी बकरियां गैया अपने आप इकट्ठी हो गई। अरे वहाँ तो मैं गया में देखता था, वो सुअर को खाना लेके आता था, तो सुअर को खाना खिलाने वाले जोर से बोलता आओ। कितनी दूर हो वे लोग, सब भाग भाग करके इकट्ठे हो जाते थे। आगरा में बंदर थे, बंदर, वो गाड़ी पर केले लेके निकलता था, बस इतनी आवाज़ देता आओ, और सारे बंदर इकट्ठे हो जाते थे। हमने ये लीला है। सम्मेशकर में चने डालता था एक आदमी, तो पहाड़ के ऊपर उसने जैसी आवाज़ लगाई, बंदरों के ढेर। बस मैं समझ गया, चना डाल दो तो बंदर इकट्ठे होने लगते हैं, धन तुम्हारे पास है, सारे बंदर इकट्ठे होने लगते हैं। ओह, समझ गया ना? सुरेश गदिया जैसे खरा आदमी, वो भी धनपति को देख रहा, गुरुजी ये अमुक जी, ये अमुक जी, ये अमुक जी। हम कहते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम ज्ञाय के भाव से देखते हैं। हाँ, जो अंतिम शब्द सुनो, फिर मैं पूर्ण कर रहा हूं। ये जो लिखा है, बोला तू चेहरा क्यों बना रहा भाई, खुश रहो। स्थानम तप प्रद्यन, जब से श्लोक प्रारंभ हुआ ना, उसका चेहरा ऐसे बदल रहा है जैसे तवे पे पानी डाल दो ना तो एकदम सूखते सूखते बदल जाता है। अरे इधर देख भाई, स्थानम तो प्रद्यमेन, ये अंतिम जो चरण है वो बहुत गहरा है। जैसे जैसे घोर अंधकार है, वो कोई दीपक दिखा दे तो मार्ग दिखता चला जाता है, ऐसे धन जो है ना, स्थान तो वृत्तमहेन ज्योतिर्पूर्ण विधीयते, सोमी के लिए, धन के स्वामी जो है ना, सोमी के लिए सभी अंधकार में स्थानों को ज्योतिर्मय बना देता है, उसका नाम धन है। सोमी के लिए अंधकार में स्थान को ज्योतिर्मय बना देता है, उसका नाम धन है, परम सत्य। मैं बहुत आंखों से खोल के देख रहा हूं। अविनाश, अब तुम बड़े हो गए हो, सोचो, शांति किराना के पास बहुत पैसा आ गया ना, तो समाज में नाम चलने लग गया। ये सत्य है कि नहीं? और जब पैसा नहीं था तब
ऐसा ही बेटा, ऐसा ही है जगत, ऐसा ही है। और जिनके पास बहुत था अचानक गिर जाए, जो हाथ मिलाते थे, पान खिलाते थे, गले में हाथ डाल के चलते थे, सब छोड़ के भग गए। मालूम कैसे भगे? सुब्रत सागर, इधर देखो ना, गाय जीवित है ना तो उसके थनों में कीड़े लगे रहते, लाल बगे, प्राण निकल जाए ना तो वे कीड़े भी छोड़ के चले जाते। तो मृतक गाय को भी, मृतक गाय को छोड़ करके भी थनों में लगी इल्लियां किल्लियां, वे जीव वे भी छोड़ के चले। ओहो, गाय की मृत्यु होने पर वे कीड़े भी छोड़ देते हैं, ऐसे धन क्षीण होने पर घर की पत्नी भी भाग जाती दूसरे के साथ। दुनिया की क्या बात करोगे? इसलिए गृहस्थी में आनंद से जीना चाहते हो तो संपत्ति को कमा के रखो, और साधु बन के अच्छे से जीना चाहते हो तो संयम को सुरक्षित रखो, यही मोक्ष है। ज्योतिर्मय, सोमी के लिए अंधकार में प्रकाश, सोमी के लिए अंधकार में प्रकाश, इतनी छोड़ दो। नमो